नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल। और चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और कौन कौन से विषय हैं, कौन से अनुसूची में क्या विषय है, ये हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और 12 अनुसूचियों को हम लोग देख लेंगे और उसके बाद जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अनुसूची में देखिए, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण है, उनकी सीमाओं का निर्धारण इसी अनुसूची में बात कही गई है। पहली अनुसूची है ना, पहली अनुसूची। और अनुच्छेद कितना है, 1 से 4 तक अनुच्छेद है। दूसरी अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो दूसरी अनुसूची में जो हमारे संविधान में जो पद निर्धारित हैं, राष्ट्रपति हुआ, जैसे राज्यपाल, लोकसभा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुआ, राज्यसभा, राज्य विधानसभा परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये जो व्यक्ति हैं इन सब का जो वेतन है, वेतन की बात की गई है। इनको वेतन के जो भत्ते हैं, पेंशन है, इन सब के बारे में बात की गई है। तो दूसरी अनुसूची में ये सब बात कही गई है। अनुच्छेद स्पेशल आपको याद रखना होगा, 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 एंड 221, ये आप याद रख सकते हैं, इसे याद रखिएगा ज़रूर। तो पहले अनुसूची में हमने क्या देखे कि राज्य बना, याद कैसे करना है। पहले अनुसूची में राज्यों की बात की गई है, राज्य की सीमाओं का निर्धारण कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब बात की गई है। और ये 1 से 4 तक है, हो गया 1 से 4 तक। और दूसरी अनुसूची में राज्य जो हुआ, राज्य में कोई न कोई राज्य को संभालने वाले जो लोग होते हैं उनको जो पद दी जाती है। तो ऐसे समझ के याद रखिएगा, जो भी निर्धारित की जाती है जिस राज्य में जो भी उच्च अधिकारी जो लोग होते हैं, तो उनका वेतन का निर्धारण ये द्वितीय अनुसूची में मेंशन है ना। उनका वेतन हुआ, पेंशन हुआ, ये सब बातें कही गई हैं, इसी से संबंधित है। तो आप जो भी देख भी रहे हो, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, ये जो पोस्ट है, ये जो पद है दोस्तों, इन सब का वेतन की बात की गई है द्वितीय अनुसूची में। राज्य मिला, राज्य में पोस्ट मिला, पोस्ट मिलने के बाद उसमें वेतन की बात हुई। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे याद करनी है, माइंड में अपना सेट करके रखना है कैसे याद की जाए। तीसरी अनुसूची में यानी तीसरा अनुसूची में क्या होने वाला है दोस्तों, शपथ ग्रहण। तो जो भी पद उनको दिया गया है राज्यों में, ऐसे समझो जो भी राज्य में या फिर जिनको भी उच्च अधिकारी जो लोग होते हैं उनको जो पोस्ट दिया गया है, तो उनको शपथ ग्रहण करवाया जाता है। और किसके अंदर, तीसरा स्टेप है, यानी तीसरी अनुसूची है। और इधर अनुच्छेद याद रख सकते हैं आप, इधर अनुच्छेद देख लीजिएगा, है ना। 75, 4, 84, 99, 124, 6, 148, 2, 164, 3, 173, 188, 1, 219, 219, इस तरह से तीसरा ये है अनुसूची। और इसमें शपथ ग्रहण की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची में क्या बात है, राज्यों और संघराज्य क्षेत्र की राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यों हो गया, संघराज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, प्लेस का आवंटन हो गया दोस्तों यहाँ पर। अनुच्छेद 4 में और 82 में ये बात है, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची देख लेते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 244(1), 244(1। तो पांचवी अनुसूची कैसे याद रखेंगे, अपना माइंड में सेट करो। पांचवी अनुसूची 5 उंगलियां अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। तो पांचों उंगलियां हम लोग बोलते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो पांचों उंगलियां लेकर आप याद रख सकते हैं। 5वें नंबर पर 5 उंगलियां, और पांचों उंगलियां एक समान नहीं होते, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है, जनजाति के जो लोग होते हैं वो क्या होता है, वो समान नहीं होते हैं, ऐसे समझ सकते हो। चलो, पिछड़े लोग हैं, पीछे रहने वाले लोग हैं, है ना, आदिम जनजाति के लोग हैं, तो उनके क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। 5 रूल है ना। पांचवी अनुसूची 5 अंगुलियाँ, ऐसे याद रख सकते हैं। नियंत्रण से जुड़े, उनको कैसे कंट्रोल की जाए, प्रशासन कैसे कंट्रोल करेगा। और अनुच्छेद 244
ठीक है, 244 धारा 144 से आप याद रख सकते हैं कि 244 ये हो गया। चलिए छठी अनुसूची में क्या बात कही गई है, ये 4 जो राज्य देख रहे हैं दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, तो स्पेशल है। 5वां और छठा स्पेशल आप याद रख सकते हैं। छठा में 4 राज्य हैं, 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्रों के जो लोग हैं वहाँ का प्रशासन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो ये मेंशन है छठा नंबर पर। अनुच्छेद 244 में ही है ये, 244 का 2 नंबर, और शुरुआत में क्या था 5वां में 244 का 1, और इधर देखिए 275 के 1। 7वीं अनुसूची 7 नंबर, 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 246 इसको याद करिए कैसे भी हो, 246 संघ सूची, राज्य सूची, संघ राज्य समवर्ती, संघ राज्य समवर्ती, संघ हो गया, राज्य हो गया, समवर्ती हो गया। अनुच्छेद 246। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, तो भाषाओं की जहाँ बात आती है दोस्तों, आप देखिएगा भाषा को लेकर लड़ाई होती रहती है ना। हमारे झारखंड में जैसे आपको अभी पता है क्या हो रहा है वर्तमान में, है ना, तो 22 भाषाओं को आप याद रख सकते हैं। ये 8वीं अनुसूची में ये बात कही गई है, 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। ठीक है, तो 244 जैसे हमने याद रखे हैं, तो 344 होगा, 344 1, 351 1 वाह हो गया। फिर 9वीं अनुसूची यानी 9 नंबर में क्या होगा, इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि ने न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची में देखिए भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से, है ना, 9 नंबर में भूमि सुधार की बात कही गई, जमींदारी उन्मूलन से, है ना, जमींदार जो है इस तरह से याद रख सकते हैं, जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची की बात अभी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 31 ख है, 31 ख। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं अनुसूची 10 दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध है। तो दोस्तों जैसे जानते हैं जैसे दल बदल जो है वो अनुच्छेद 102 का 2 और 191 का 2, ये 2 अनुच्छेद इसमें आप याद रखेंगे। 10 से क्या होता है दल बदल, 10 से 10वां अनुसूची से दल बदल, द माना 10 और द माना दल बदल, तो ऐसे याद रखेंगे। दल बदल की बातें कही गई, मेंशन की गई है इसमें, क्या है क्या नहीं। तो 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। पंचायत की बात आती है, गांव आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पंचायतों की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 300 नहीं दोस्तों, 243 6 याद रखेंगे 11वीं अनुसूची। तो पंचायत मान के चलो, ऐसे कैसे याद रखेंगे 11वीं अनुसूची में क्या बात हो रही है, माना क्या विषय है। तो पंचायतों की शक्तियाँ, तो पंचायत बैठाएगी, कोई किसी ने गांव में गड़बड़ी फैलाई, कुछ किया है, चोरी डकैती किया है किसी ने, तो क्या होता है कि उसे पंचायत बुलाया जाता है, यानी मीटिंग होती है दोस्तों। ठीक है, पंचायत होता है, मीटिंग होती है, और उस दौरान क्या होता है कि जो व्यक्ति दोषी जिसको ठहराया जाता है तो उसको बुलाया जाता है। तो ऐसे आप माइंड में सेट करेंगे, और वो जो व्यक्ति है 2 पैरों से चल करके आता है। ठीक है दोस्तों, 2 पैरों से चल कर आता है, बोलते हैं हम लोग 11 नंबर का बस से जा रहे हैं, यानी 2 पैर हो रहा है। तो ये 2 ठो पैर हैं, और 2 ठो पैर माने ये 11 दिख रहा है आपको, 1 कर दिए, 2 ठो पैर माने 11, है ना। तो इस तरह से पंचायत की बात हो रही है, याद रखिएगा माइंड में। ये स्टोरी था, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। जो अंतिम अनुसूची है दोस्तों, नगर पालिका जो नगर को पालने वाले जो लोग होते हैं 12 नंबर पर आते हैं, ऐसे सेट रखो माइंड में अपना। 243 का बा, 243 बा। अब देखिए नोट है स्पेशल, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी, तो इसको स्पेशल याद रखेंगे। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा, कौन सी भाषा, सिंधी भाषा में 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम, जो संविधान संशोधन हुआ 21 नंबर वाला संशोधन हुआ। ठीक है, और वो कौन सा वर्ष था, तो 1967 का वर्ष था, और सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया 21वें संशोधन में। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों।
क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो ये तो यहाँ मेंशन नहीं था, इस हमने अभी जो देखे तो देखिएगा दूसरा किसी एलुशन का बुक में दिया हुआ है, किसी दूसरे बुक में देख सकते हैं दोस्तों। तो शुरुआत में क्या था, 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 हैं। जैसे अभी हमने देखे 12 अनुसूचियों की बात हमने देखें कि कौन सा विषय किस में है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो पहली पहल शुरुआत में ही हमने देखे कि जो प्रथम अनुसूची था, राज्य और संघ की बातें हो रही थी। देखिए, राज्य और संघ क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, उनके नाम और उनकी सीमाओं की बात हो रही है, कौन सा, प्रथम अनुसूची में। तो ये क्वेश्चन हो गया, है ना। और उसके बाद देखिए नोट है, कुछ नोट क्या है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। तो वही है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो जो 9 नंबर का अनुसूची था दोस्तों, हम लोग 12 नंबर तक पहुँचे, यानी 12 अनुसूची है। तो जिसमें जो 9 अनुसूची है, हमारा 9वां स्थान पर जो अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया ये 9वां अनुसूची, शुरुआत में 8 तक था अनुसूची, उसके बाद 9वां को बात किया गया, 9वें नंबर में जो अनुसूची है उसकी बात की गई, उस कोई विषय को लाया गया। तो वो कौन सा वर्ष में हुआ था, 1951, है ना, 1951 में हुआ था। और प्रथम संविधान संशोधन, तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो वो हुआ 1951 में। और उसके बाद अभी जो भी होता है संशोधन को संशोधन के लिए ज़रूरी होता है तो देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में, कौन सा अनुसूची है और में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र, है ना, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए और नियंत्रण के लिए किस अनुसूची में बात की गई है, तो क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, 5वीं अनुसूची है दोस्तों। ये 5वीं अनुसूची में जैसे मैंने आपको बताया था कि आदिवासी जो लोग हैं, है ना, वो 5 उंगलियों को बात करते हैं। तो वो 5 उंगली कभी भी समान नहीं होती है, कोई बोलता हम ज़्यादा है, कोई बोलता हम ज़्यादा है। तो इस तरह से अपना माइंड में सेट करिएगा। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र संबंधी प्रशासन का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो 7वीं अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुधार प्रावधान सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है दोस्तों। तो 9वीं अनुसूची में, 9 नंबर में जो अनुसूची है वो 9वीं अनुसूची में ये जमीन की बात होती है। 10वीं अनुसूची में, 10वीं क्या है दोस्तों, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985। तो आप याद रखिएगा 1985 में कौन सा संशोधन हुआ था, 52वां नंबर, ठीक है, 52वां नंबर था। और इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो ये हो गया 10वीं अनुसूची में, और दोबारा संविधान में जोड़ा गया था। और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2013, 91 का संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। और इसमें क्या जोड़ दिया था, इसके द्वारा संशोधन किया गया, इसमें दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, ठीक है, इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो 91 इसको याद रखेंगे, 91 2013, 2003, 91 2003 ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखें, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, हम सभी जानते हैं, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। दोस्तों जो संविधान का 8वीं अनुसूची है वो भाषा को लेकर की गई है, भाषा। तो 22 भाषा शामिल हैं, जैसे अभी हमने देखे हैं 22 भाषा। तो उस 22 भाषा में इंग्लिश यानी अंग्रेजी को वैल्यू नहीं दिया गया है, माना अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया, अंग्रेजी मेंशन नहीं है दोस्तों। तो ये था, और देख सकते हैं कैसा लगा मेरा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इतना उम्मीद तो
लग ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।